अस्सलाम वालेकुम जी। रात का वक्त है। अलीमा खान और उनकी बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धरना देकर बैठे हैं। अलीमा साहबा, आज हम देख रहे हैं कि अक्सर जो सहाफ़ी यहाँ आते हैं, भेजे जाते हैं, वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं मुज़ाकरात का, और बार बार मुज़ाकरात की बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने उनको कहा था कि आप सारे मिलके एक ही दफ़ा, सारे जितने भी ये सवाल पूछना चाहते हैं एक ही दफ़ा पूछ लो, क्योंकि जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि या तो ये जो हुकूमत वाले हैं ये डर जाते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन करते हैं। इमरान खान बड़ा क्लियरली कह चुका है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो खुद भी पूछ के बताना चाहता है, इन बेचारों से क्या बात करनी है। ये तो उनके हाथ में कोई, आप पूछें कि जेल में मुलाकात क्यों नहीं हो सकती, वो कहेंगे मैं पूछ के बताता हूं। नहीं, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। मरियम नवाज की ये प्रोविंस है, वो कहती मेरे हाथ में नहीं है। जो भी ये लोग बताते हैं सियासतदान, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछता है सीएम, वो कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। फिर मुझे ये बता दें, जब इनके हाथ में नहीं है तो इमरान खान कह चुके हैं इनसे क्या बात करनी है। एक, और वो मना कर चुके हैं, आप गौर से सुने, इमरान खान मना कर चुके हैं कि इनसे बातचीत नहीं करनी है। ये इमरान खान ही की हम सिर्फ बात कर सकते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान की बात कर रही हूँ। नहीं तो फिर वो ये भी अपना मौक़िफ़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो ये राब्ता कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कौन तहरीक इंसाफ में कर रहा है? ये सब गलत बातें हैं। तहरीक इंसाफ में कैसे बात कर सकते हैं? ये खुद ही निकालते हैं जान के। ये नून लीग वाले वो कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं, हमें अप्रोच करो। वो ये बेचारे लगे हुए हैं, वो बेचारे ये जान के डरे हुए हैं, ये जान के ज़बरदस्ती बातें करते हैं। पीटीआई में सलमान नकम राजा यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछ लें, वो कहते हैं हमने किसी ने नहीं अप्रोच किया। ये झूठ बोल रहे हैं सारे। किसने अप्रोच किया? सलमान नकम राजा तो इधर खड़े हैं, वो उन्होंने तो नहीं किया। तो ना ही और किसी के पास है वो मैंडेट कि वो बात कर सकें। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि अब आपने कहा कि जब एहतजाज की बारी आती है तो क्या अब सड़कों पे निकलने का वक्त आ चुका है? इमरान खान ने पैगाम सुहेल अफरीदी को भेजा है कि तैयारी पकड़ो और सड़कों पे निकलो। ये सुहेल अफरीदी के लिए सलमान सफदर के हाथ पैगाम भेजा है। तो ये क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बाहर आएगा या पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की बात? ये मेरे ख्याल में देखें, जो लोगों का गुस्सा बढ़ गया है ना, आप ज़रा, यहाँ बच्चे आए हुए हैं फ़र्क शहरों से, और आप याद रखें अगर गुस्सा फट जाए ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप देती हैं ताकि चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि जो वो फिर अनाकी होती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप देती हैं एहतजाज के, क्योंकि वो फिर एक अपना नैरेटिव बनाती हैं, फिर उसको मैनेज करती हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हुकूमत को अकल करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे 2 दिन नहीं बैठ सकते। अगर लोगों का एहतजाज, जो इमरान खान ने पेशीन गोई की थी कि बांग्लादेश और उनकी तरह हो जाए ना, तो फिर वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और इसलिए पॉलिटिकली जब आप एहतजाज करते हैं तो आपका आइन आपको ये हक देता है। जमहूरियत का एक ये हुस्न है कि आप एहतजाज कर सकते हैं अपने हक के लिए। अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, लास्ट टाइम आपने देखा जिस तरह आपको कारकुनान को उठाया गया, और बहुत से कारकुनान अभी रिमांड पे हैं, गिरफ्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग आपके साथ मौजूद हैं। हाँ, देखें, क्यों नहीं आएंगे? क्या आप ये डराएंगे? आपको गिरफ्तारियों से डरा रहे हैं? देखें, 9 मई के बाद जब गिरफ्तारियाँ की हैं तो शायद इन्होंने इतने हज़ारों लोग उठाए, लोगों के घर तोड़े, और इन्होंने सोचा कि हम औरतों को घसीटेंगे सड़कों पे ताकि इसके बाद ख़वातीन डर के घर से नहीं निकलेंगी। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की ख़वातीन मजबूत हैं। जब माएँ खड़ी हो जाती हैं उसके बाद मुल्क मजबूत हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है इन्होंने जो जुल्म किया था कि ये सोच के कि ख़वातीन घर से नहीं निकलेंगी, ख़वातीन भी घर से निकलेंगी, अब उनके बच्चे भी हमारे निकलेंगे, और अपने मुल्क के लिए जैसे इमरान खान बैठे हैं, सारे अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे और अपने मुल्क को बचाएंगे। हकीकी आज़ादी यही होएगी जब लोग खड़े होकर अपना हक मांगेंगे। और जैसे इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं
کہ اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے اپنی آزادی کے لیے، اس غلامی سے، ایلیٹ کیپچر کی غلامی سے نہ نکلے، تو آپ خود تو چھوڑیں، آپ اپنی اگلے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو ان کا غلام چھوڑ کے جائیں گے۔ ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سے اسی طرح واٹر کینن آئے گی، کیمیکل پھینکا جائے گا اور پھر ڈسپرس کیا جائے گا، کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں گے، تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی روزانہ غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ عمران خان کا وکالت نامہ تھا ان کی بیل اپلیکیشن اور بشرا بی بی کی بیل اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے، خالد یوسف ان کے لائر گیٹ کے اوپر پچھلے 4 گھنٹے سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کورٹ آرڈرز ہیں، یہ نہیں جانے دیتے نا ملاقات۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، لیکن خالد یوسف تو وکالت نامہ سائن کروانے لائے تھے اور ان کو 4 گھنٹے بٹھا کے انکار کر دیا کہ ہم نہیں سائن کرنے دیں گے، تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل اپلیکیشن نہ فائل ہو سکے ہائی کورٹ میں۔ ایک فوٹو وائرل ہوتی ہے جس میں خان صاحب کی سردیوں کا جو لباس ہے، کپڑے، وہ بنی گالہ میں وہ کرسی پہ رکھ کے کہ وہ بھی نہیں پہنچائے جا رہے اندر۔ نہیں، وہ عمران خان کے 2 دفعہ کپڑے گرم جا چکے ہیں، تو مجھے یہ والے کپڑے کا نہیں پتا کہ 2 دفعہ جا چکے، ان کے پاس گرم کپڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ارے جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جب تک جنتا تنگ رہے گی، ارے جب تک جنتا تنگ رہے گی، ارے جب تک جنتا تنگ رہے گی، جب تک بھوک اور ننگ رہے گی، جب تک بھوک اور ننگ رہے گی، ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ارے ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی۔ عمران خان زندہ باد، 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 عمران خان زندہ باد۔ ہم لگ کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا، آزادی تم کیسے نہ دو گے، آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی تیرا باپ بھی دے گا، آزادی یہ راک گٹھن ہے، آزادی اس راک کے اندر آزادی پولیس بھی ہوگی، آزادی جیلیں بھی ہوں گی، آزادی اب پھر بھی کہو گے آزادی، ذرا سوچ کے بولو آزادی، جب سوچ لیا تو آزادی، ڈرنا کیسا آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، پھاڑ کے بولو آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی۔ عمران خان زندہ باد۔